नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में सीएम मेधावी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिली है। इसके तहत 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी और 80% के ऊपर अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। ब्लॉक स्तर पर छात्रों का चयन किया जाएगा और बैठक में शिक्षा विभाग, बीआरसी और सीआरसी के पदों को मंजूरी दे दी गई और इसके साथ ही इको टूरिज्म की नई पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है। राज्य में इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए नई पॉलिसी लाई गई है और कैबिनेट में चाइल्ड केयर लीव में भी बड़ा संशोधन किया गया है। राज्य में अब महिलाओं के साथ ही पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। तो कैबिनेट बैठक में सुबोध उनियाल, प्रेमचंद्र अग्रवाल, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। आज की कैबिनेट में कुल 16 मत आए। इसमें पहला मत जो था प्राथमिक शिक्षा विभाग का था, जिसमें ये काफ़ी समय से लंबित था। जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और सर्कल रिसोर्स पर्सन, इनकी भारत सरकार द्वारा इनको ऑनरेरियम पे रखा जाना है। तो ये कुल 285 बीआरसी और 670 सीआरसी रखे जाएंगे, कुल 955। इनको 40,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से इनको रखा जाएगा। मत नंबर 2 माध्यमिक शिक्षा का है। इसमें ज़्यादातर प्रदेशों में ये है कि कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, जिसको कंपार्टमेंट कहते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा दे पाता है और पास हो जाते हैं ज़्यादातर। उत्तराखंड में ये व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसको परीक्षा फल सुधार परीक्षा के नाम पे जो बच्चे रह जाएंगे उनको 3 अवसर दिए जाएंगे कि वो कंपार्टमेंट में पास हो सकें। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई और इस दौरान कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिल्कुल प्रीति, आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, जिसमें कुल 16 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए, जिन पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है जी। इन सभी प्रस्तावों की अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे और काफी महत्वपूर्ण निर्णय भी आज की कैबिनेट में लिए गए हैं। जिसमें मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग में सुधार को लेकर के, शिक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर के और उसकी गुणवत्ता को बेहतर करने के उद्देश्य से सीआरसी और बीआरसी में जो शिक्षकों के पद थे उनको काफी लंबे समय से जो टीचर थे उनको नहीं रखा गया था, उनको निकाल दिया गया था। इससे कहीं कहीं शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। उस पर आज कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। इसमें लगभग 950 जो टीचर हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी सीआरपी और बीआरसी के समक्ष और इससे गुणवत्ता में सुधार आया गया। वहीं जो विद्यार्थी हैं उनको उनकी जो कठिनाई होती थी कि अन्य राज्यों में जिस तरह से एक सप्लीमेंट्री होता था या एक सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल हो जाता था तो उसको एक बार फिर से मौका मिलता था एक सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ भी एक प्रणाली लागू कर दी गई। अब 3 मौके दिए जाएंगे और जो सब्जेक्ट में कोई अगर बच्चा फेल है तो उसको दोबारा मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में जो बच्चे फेल होते हैं उनका मनोबल कहीं कहीं कमजोर होता है, उनको मौका दिया जाएगा। ये एक व्यवस्था लागू की गई है। और तीसरा, अन्य जो तमाम ऐसे विषय थे जिन पर आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें आज अन्य तमाम महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है। बिल्कुल। साथ ही पवन, इसके अलावा इको टूरिज्म पर भी ज्यादा गौर दिया गया है इस बार और साथ ही पुरुषों को चाइल्ड केयर लीव भी मिलने वाली है, जो कि अपने आप में एक बड़ा फैसला भी है और एक तरीके से नया बदलाव भी है। पवन, आप तक आवाज जा रही है मेरी? चलिए ठीक है, फिलहाल पवन से संपर्क नहीं हो पा रहा है।
तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और इस दौरान स्कॉलरशिप को लेकर भी मुहर लगी है शिक्षा विभाग को देखते हुए। इसके अलावा इको टूरिज्म के भी प्रस्ताव पर मुहर लगी है और महिलाओं के साथ साथ अब पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव मिला करेगी। वहीं बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू होने जा रही है। इस बैठक में महासंपर्क अभियान का महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री महासंपर्क अभियान के संयोजक तरुण चुग के साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा और सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत सभी सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि रहने वाले हैं। ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में संपन्न होगी, जिसके पहले दिन 19 मई को प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और 20 मई को हाथीबड़कला स्थित ग्राउंड में प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों, जनप्रतिनिधियों और प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक प्रस्तावित है। और जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल के रूप में हम लोग महासंपर्क अभियान पूरा देश में चला रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमने उसके कार्यक्रम की श्रृंखला तैयार की है। कल हमारी सह प्रभारी अपनी रेखा वर्मा जी ये शाम को पदाधिकारी बैठक में रहेंगी और हमने पहली बार पदाधिकारी सांसदों को बुलाया है, क्योंकि लोकसभा केंद्र तो पूरे ही ये रचना रहेगी। तो और परसों 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी जहाँ हमने प्रदेश की अपनी पूरी कार्य समिति बुलाई है, हमने क्योंकि व्यापक रूप से जन समर्थन के कार्यक्रम है और जनप्रतिनिधियों द्वारा वो कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है, तो हमारे सारे सांसद और सारे विधायक उसमें रहेंगे। इसके साथ साथ महापौर हैं, हमारे नगर निगम के महापौर हो गए और जिला पंचायत के अध्यक्ष, इनको भी हमने विशेष रूप से बैठक में आमंत्रित किया है। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए मोदी सरकार के कार्यकाल को 9 साल पूरे होने जा रहे 30 मई को, और अब ऐसे में महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा और जो भी कार्य किए गए हैं उसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा और जो भी कार्य किए जाएंगे उसे लेकर भी। बिल्कुल प्रीति, 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस 9 वर्ष के दौरान जो भी ऐतिहासिक कार्य देश में किए गए हैं मोदी के द्वारा, उनको जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अब 1 महीने तक ये महाजनसंपर्क अभियान के रूप में इसे भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। इसमें इस पूरे 1 माह के दौरान देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51 रैलियों को भी संबोधित करेंगे और साथ ही वर्चुअली पूरे देश के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, उनको वर्चुअली उनको संबोधित किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे देश भर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं उत्तराखंड में भी इसको लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब 30 तारीख से पहले कल 19 और 20 2 दिवसीय यहाँ पर प्रदेश कार्य समिति थी। हालांकि प्रदेश कार्य समिति अपने रूटीन समय पे हो रही है, क्योंकि हर 3 माह में एक प्रदेश कार्य समिति होती है, जिसमें पिछली कार्य समिति में जो एजेंडा तय किया गया था उनकी समीक्षा की जाती है और अभी 3 माह के जो कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, उनके बारे में रणनीति तैयार की जाती है। हालांकि इस कार्य समिति में जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य होते हैं वो लोग हिस्सा लेते हैं, प्रदेश पदाधिकारी हिस्सा लेते हैं और केंद्रीय नेतृत्व भी उसमें उनका मार्गदर्शन यहाँ पर मिलता है, जिसमें सह प्रभारी और प्रभारी के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व के कोई बड़े चेहरे भी इस कार्य समिति में मौजूद रहते हैं। लेकिन इस बार जो कार्य समिति हो रही है वो आगामी 2024 के एजेंडे को तय करने के उद्देश्य से की जा रही है, जिसमें मुख्य उद्देश्य इस कार्य समिति का यही है कि जो महाजनसंपर्क अभियान है उसको कैसे प्रभावी बनाया जाए, उन योजनाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसलिए उसमें सभी जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। हालांकि कल 19 तारीख को प्रदेश कार्यालय में कल एक पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा और राष्ट्रीय महामंत्री जो कि तरुण चुग है, वो इस पूरे अभियान के संयोजक हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये कल पदाधिकारियों की बैठक के बाद जो परसों में यानी कि 20 तारीख को जो बैठक होगी प्रदेश कार्य समिति की, उसमें सभी सांसद, सभी विधायक,
जिला अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत के जो और सभी नगर निगम के महापौर, वो सभी लोग इस बैठक में जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे। उसके साथ साथ संगठन स्तर के जो कार्यकर्ता और जो कार्य समिति के सदस्य हैं, वो लोग भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर 2024 की तैयारियों को लेकर के महाजनसंपर्क अभियान किया जा रहा है, जिसको प्रभावी बनाने का उद्देश्य इस कार्य समिति में तय किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका जानकारी देने के लिए। तो वहीं लालकुआं की नगीना कॉलोनी को खाली कराने को लेकर रेलवे प्रशासन ने मोर्चा खोला है। रेलवे प्रशासन के साथ भारी फोर्स भी तैनात है। आपको बता दें कि सालों पुरानी कॉलोनी खाली होगी। अब पुलिस फोर्स के साथ ही रेलवे के अधिकारी भी पहुंचे हैं। 4 जेसीबी कॉलोनी खाली कराने में जुटी हुई है। आपको बता दें भारी विरोध के बीच अतिक्रमण किया जा रहा है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सपरिवार आज सुबह केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। केदारनाथ मंदिर परिसर में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने स्वागत करते हुए केदारनाथ का प्रसाद भस्म रुद्राक्ष माला उन्हें भेंट किया। इस अवसर पर मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह, यात्रा मजिस्ट्रेट योगेश मेहरा और कार्याधिकारी आरसी तिवारी मौजूद रहे। केदारनाथ दर्शन के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए राज्यपाल रवाना हो गए। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर जिलाधिकारी ने सीईओ, एसडीएम और परिवहन विभाग को समय समय पर चेकिंग अभियान चलाते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए चालान की कार्रवाई में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। तो वहीं जिलाधिकारी ने जनपद में फिटनेस वर्कशॉप से गाड़ियों की हो रही फिटनेस की भी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए। महीने में जो हमारे पास डिटेल आई है उसमें लगभग अभी तक के एक्सीडेंट्स का नंबर 22 है और अप्रैल में लगभग 7 एक्सीडेंट्स हुए थे। तो उसमें लेकिन हमारा जो चालानों की संख्या है वो सब्सटेंशियली बढ़ी है और लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली हम लोगों ने लगभग 2.5 गुना से ऊपर हमारे चालान होते हुए नज़र आ रहे हैं। और शराब के चालानों की संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई है। फर्दर भी मैंने यही टारगेट दिया है कि जल्दी से जल्दी शराब के चालानों को बढ़ाया जाए। और हमारा क्रैश बैरियर का अप्रैल मंथ का लगभग 1400 मीटर की प्रोग्रेस हमें और मिली है। और जो इम्पोर्टेंट रोड हैं जिसमें नीलकंठ या आपका सौड़ की जो रोड है जिनकी कंडीशंस ख़राब हैं तो उस पर भी क्रैश बैरियर जल्दी से जल्दी लगाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। तो वहीं मसूरी में नगरपालिका द्वारा 200 साल पूरे होने का हवाला देकर कराए जाने वाले कार्यक्रम पर मशहूर इतिहासकार और लेखक गणेश शैली ने नगरपालिका परिषद द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम को लेकर ऐतराज जताया है। ऐतराज जताते हुए उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में मसूरी नगरपालिका परिषद के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर नगरपालिका के जनप्रतिनिधि सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए बिना सोचे समझे मसूरी के इतिहास से छेड़छाड़ कर 19 मई को एक हॉल में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर किसी भी इतिहासकार, प्रबुद्ध नागरिक की राय नहीं ली गई है। अगले साल इलेक्शन है
इलेक्शन का ईयर है, हाँ, थोड़ा पॉपुलैरिटी, थोड़ा एक्सपोजर। अगर ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था, हाँ, अगर 200 साल पूरे हो रहे थे, हाँ, तो मेरी समझ में 1823 में तो यहाँ कुली भी नहीं आए थे। हाँ, यहाँ खाली कैप्टन यांग श्योर अपने शिकार खेलने आते थे और वापस चले जाते थे। उसके बाद कैप्टन यांग ने चिट्ठियां लिखी ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को कि भैया यहाँ से केप ऑफ गुड होप से वापस जाना, हाँ, बहुत महंगा पड़ता था, जो बीमार हो जाते थे यहाँ, और उनको सस्ता पड़ता कि यहाँ की ठंड, यहाँ की हवा जो है अच्छा था, यहाँ मलेरिया नहीं था मसूरी में, किसी भी हिल स्टेशन, सारे हिल स्टेशंस रफली इसी पीरियड में बने। और 1827 जो है वो डेट जो है वो है मार्च की, जब ये पहला कन्वेंशन डेपो ऊपर बना और उसमें 100 ट्रूप्स आए। 11वें पंचेन लामा गेदिन चोइकी नीमा के गुम होने की 28वीं सालगिरह के मौके पर मसूरी में तिब्बत समुदाय के लोगों ने मसूरी तिब्बत होम्स हैप्पी वैली में मसूरी के गांधी चौक तक कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर तिब्बती समुदाय ने पंचेन लामा की रिहाई की मांग करते हुए उनके सकुशल होने के लिए प्रार्थना भी की। इस दौरान तिब्बतन महिला कांग्रेस के नेतृत्व में तिब्बत समुदाय के लोगों ने भी कैंडल मार्च निकालकर हिस्सा लिया। महिला खिलाड़ियों के समर्थन में महिला कांग्रेस रानीखेत जिला अध्यक्ष गीता पवार के नेतृत्व में संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत जयकिशन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। भेजे गए ज्ञापन में महिला कांग्रेस ने कहा कि महिला खिलाड़ी जंतर मंतर दिल्ली में धरने पर बैठी है, लेकिन उनको न्याय न मिल पाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ओलंपिक खेलों में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली भारत की इन बेटियों को न्याय न मिलना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मैं ये कहना चाहूँगी, एक तरफ से हमारी सरकार जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलती है, लेकिन इस मामले पर आज तक सब चुप्पी साधे हुए है केंद्र सरकार भी, और जो बीजेपी की महिला नेत्री हैं उनके मुंह पे तो पट्टी बंधी हुई है। एक शब्द उन्होंने अभी तक हमारी महिला पहलवानों के लिए नहीं कहा है। और जो हमारी महिला पहलवान है वो देश विदेश में हमारा नाम ऊंचा करके हमें विश्व पटल पर हमें सम्मान दिलाती हैं, और उनके साथ ऐसा अत्याचार होना बहुत ही निंदनीय है, आलोचनीय है। हरिद्वार में हिल बाईपास मार्ग पर पुलिस और बाइक सवार 2 चैन स्नैचर की जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में आरोपियों ने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसके जवाब में पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और दिन दहाड़े हुए इस मुठभेड़ की सूचना से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंचे एसएसपी समेत सभी आला अधिकारियों ने घटना की जानकारी दी। देखिए, इसमें कल एक ज्वालापुर क्षेत्र में शाम को एक चेन स्नैचिंग हुई थी, और इसमें पूर्व में भी कुछ स्नैचिंग की वारदातों की खबर आ रही थी। इस पर एक टीम ने इसमें लोकेट किया था, तो इसमें एक संदिग्ध गाड़ी का नंबर मिला था। उस गाड़ी को जब ट्रैक कर लिया गया तो आज फिर पता चला कि ये गाड़ी से मूवमेंट हुआ इधर की तरफ और हिल बाईपास की तरफ। तो हमारी जो एसओजी की टीम और ज्वालापुर और रानीपुर की टीम को चूँकि इसमें लगाया गया था नावरण के लिए, तो ये हिल बाईपास का जो जंगल है उधर की तरफ 2 बदमाश भागे मोटरसाइकिल छोड़कर। तो जहाँ पर जवाबी कार्रवाई में, क्योंकि जब घिर गए वो, तो फायर किया गया। तो पुलिस ने भी एक फायर किया जो इनके पैर पे लगा, जो उसका मोहित नाम है इसका, ये शाहजहाँपुर का है। इस पर अभी जो जानकारी मिल पाई है टीम से, उसने बताया कि वहाँ भी मुठभेड़ के और 307 के केसेस वहाँ भी रजिस्टर्ड हैं। बाकी जानकारी की जा रही है। इसका एक साथी है जो फरार है, जिसके लिए टीम अभी हमारी एसओजी की अन्य टीमों को लगाया गया। उत्तराखंड में मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसका परिणाम देर रात देखने को मिला। उत्तराखंड के कई जिलों में देर रात भारी बारिश और तेज हवाएं देखने को मिली। तो वहीं अब मौसम विभाग की तरफ से आने वाले समय में भी बारिश की संभावनाएं जताते हुए कुछ राहत की भी बात की गई है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 1 से 2 दिन तक मौसम साफ रहेगा। हाँ, देखिए 18 तारीख आज अब मई की आ गई आपकी, और 17-18 में बोला था कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो आज भी आप देखेंगे जो है दिन में शाम रात तक जो है कुछ जगहों पे जो है हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आज भी जो है वो रहेंगी।
मैदानी क्षेत्रों में भी एका दुक्का जगहों में संभावना है, पर पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर ये रहने वाली है। लेकिन कल से देखेंगे तो इसमें कमी आ जाएगी। पर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट आपके उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनके हाई रीचेज में छुटपुट एक्टिविटी में कहूँगा, चाहे 19-20 तारीख है या 21-22 भी है, तो वो मिलेंगी जो। तो 21-22 में तो हो सकता है छुटपुट और भी जगह मिल जाए, पर बहुत संभावना नहीं है। तो मैं कहूँगा कि 17 और 18 में मेनली एक्टिविटी थी, इसके बाद काफ़ी कम है, छुटपुट अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में दिख रहा है। लेकिन जब आप 23-24 तारीख में जाएंगे तो 23 तारीख से जो उत्तराखंड में शुरू होने वाले 3 दिवसीय G20 सम्मेलन की तैयारियों को शासन प्रशासन ने अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। विज्ञान विषय पर होने वाले सम्मेलन में 70 से अधिक विदेशी मेहमान शामिल होंगे। मेहमानों को सम्मेलन के अंतिम दिन कॉर्बेट पार्क की सफारी करने की भी तैयारी पूरी कर ली गई है और सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े प्रबंध किए गए। मसूरी अंबेडकर चौक पर चोरों ने 3 दुकानों के शटर तोड़ने की कोशिश की, जिसमें से चोर ने एक मीट की दुकान का शटर तोड़कर उसके अंदर रखे लाखों रुपए पर हाथ साफ किए। तो ये पूरी घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और चोरी की इस घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना भी किया और चोरों की जांच भी शुरू कर दी गई। सुबह में 7 बजे के करीब जब दुकान में आया तब मेरे को पता लगा कि बाहर ताले वाले टूटे हुए थे और शटर नीचे किया हुआ था। जब शटर उठा के देखा तो अंदर से बॉक्स वगैरह सब गायब था। करीब 1,70,000 का। ये सुबह 4 बजे कैमरे जो दिखा रहा है फुटेज जो है वो 4:20। सुबह को माल वाले को देने पड़ते हैं इसलिए रखा हुआ था। पुलिस मौके पे आ गई थी। सीसीटीवी में बॉक्स उठा के ले जाता हुआ दिख रहा है, वो हथौड़ी भी दिख रही है उसके हाथ में, अंदर दुकान में जाते हुए भी दिखाई दे रहा है वो बॉक्स उठा के। मसूरी के 200 साल पूरे होने पर नगर पालिका परिषद द्विशताब्दी कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसके तहत मसूरी के ऐतिहासिक गांधी चौक पर ITBP के जवानों ने बैंड से प्रस्तुति दी, जिसमें सबका मन मोह लिया गया। आपको बताते कि मसूरी के 200 साल पूरे होने पर मसूरी की स्थापना करने वाले कैप्टन यंग की पोती रिचल अपने परिवार और दोस्तों के साथ मसूरी पहुंचे। सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि हम जो है उस युग में है जब हम ये खुशी हासिल कर पा रहे हैं कि हम 200 वर्ष जो नगर पालिका को और मसूरी को बने हुए हो गए वो मना रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए वो है क्योंकि आज हम यहाँ पर हैं और इस भव्य आयोजन को हम नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। और हमारे बीच में जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिन्होंने ये नगरी बसाई थी कैप्टन यंग 1823 में, और उनकी जो फैमिली हमारे बीच आई है, क्योंकि 200 साल में तो बहुत सारे उनकी पीढ़ियां बदल गई होंगी, परंतु उनकी पीढ़ी से एक लंदन से उनकी एक परिवार में से हमारे बीच आए हैं और उनके फ्रेंड्स भी आए हैं। हम उनका बहुत हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं और हम इस 200 वर्ष को बहुत खुशी से मना रहे हैं। इसमें भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसका आगाज़ हमने आज ITBP के जवानों के बैंड से किया। उत्तराखंड के तहसील थराली में भौगोलिक परिस्थितियों को नजर में रखते हुए जिला बनाने की मांग जोर शोर से पकड़ने लगी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भोपाल सिंह गोसाई ने इस संबंध में उप जिला अधिकारी थराली के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर विधानसभा थराली को जिला बनाए जाने की मांग की। आंदोलनकारी और केंद्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल, आज हम एक मांग पत्र लेके उप जिलाधिकारी थराली के पास गए थे कि थराली को यथाशीघ्र तहसील थराली को जिला बनाया जाए। इसकी मांग 88-89 से जो है चल रही। तब पर्वतीय विकास मंत्री बरफालाल दुआठा जी थे, उन्होंने लखनऊ विधानसभा में जो है प्रस्ताव पारित किया था, पर दुर्भाग्य रहा कि उसका मायावती जी की सरकार आई और बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिला बना, थराली को छोड़ दिया गया। फिर 94 में उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए आंदोलन चला,
फिर 2000 से 2001 तक हमें थराली जिला बनाओ आंदोलन चलाया। उसके उपरांत फिर 2005 में आंदोलन चलाया, कर्मी अनशन में बैठे। 2008 में 8 दिवसीय भूख हड़ताल का कार्यक्रम चलाया। 2014 में कार्यक्रम चलाया, 2018 में कार्यक्रम चलाया, 2021 में फिर धरना प्रदर्शन किया। शासन प्रशासन द्वारा हमसे कहा गया थराली को जो है जिला बना जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज।